हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, तो क्लास 6 का। तो उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समावर्तक एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द हाइएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1? तो हाइएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 1 का। तो देखो ऐसा कौन सा है पेयर जिसका कॉमन मल्टीपल, तो देखो ये पेयर्स में 5 और 15 का HCF निकालना है। देखो 15 के जो मल्टीपल होंगे 5 और 3, तो इसका HCF क्या होगा 5, और 4 और 20 का HCF निकालना है। तो देखो 20 का 4 और इसको तोड़ोगे ना, 20 को 2 के टेबल पर, फिर 2 के टेबल पर, फिर 5 के टेबल पर, तो क्या होगा 2 2 5, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 5। तो और यहाँ 4 था, तो HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब 4। तो यहाँ पर इसका HCF क्या आएगा 4 आएगा। फिर इसका HCF क्या होगा, इसका HCF आएगा 3, और इसका HCF क्या होगा, देखो 2 का फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 1, और 5 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 इंटू 1, तो इसका HCF क्या होगा 1। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, मल्टीपल 1 का निकालना था, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 का लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ प्रतिशत क्या था? तो अ शॉपकीपर सोल्ड अ डोजन पेंसिल फॉर 30 रुपीज़ एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़, व्हाट हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो देखो कितने का बेचा उसने 30 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 30 रुपीज़। ठीक है, और एंड मेड अ प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कितना उसको प्रॉफिट हुआ 30 माइनस 10, दैट इज़ 20। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 20। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ 20 रुपये पर, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, मल्टीप्लाई 100, तो 2 5 तो 50% क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 से 1/2 और 3 से 1/2 का गुणनफल निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 3 6 और 1 7, ऐसे ही करते हैं ना। देखो 3 1 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 × 3 + 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/2, उसको मल्टीप्लाई करना है 7/2 के साथ, क्या आ जाएगा 49/2। तो इसको कैसे लिखते हो 49/2 को 49, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, दैट इज़ 1। तो इसको पहले देखो 2 2 ज़ा 4 होगा ना, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 48 + 1 49/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इस पे नहीं क्लियर हो रहा तो मैं आपको इस पेज पे करा देती हूँ, एक और पेज ले लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? इफ़ अ साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 5 आवर, व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, D = SG। ठीक है, तो अब कितना 5 आवर, टाइम आपको दिया है 5 आवर, डिस्टेंस कितना दिया है 50, और आपको क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड क्या होगा D/T, दैट इज़ 50/5
5, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या 3, 4, 4, 2, 4, 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान पर क्या अंक आएगा। तो इफ़ द नंबर 3, 4, star 2, 4 इज डिवाइडेड बाय 9 देन द डिजिट एट स्टार प्लेस इज। अब आपको पता है कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब वो 3 से डिवाइड होगा, और 3 से कब डिवाइड होता है, जब इसका सम ऑफ डिजिट डिवाइड होता है 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 4, star 2, 4। तो इसका सम करेंगे 3 + 4 + star + 2 + 4। तो ये कितना होगा, 4, 2, 6 और 4, 3, 7, 7 और 6, 13। अब ऐसा कौन सा नंबर स्टार पर प्लेस करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है 9 से डिवाइड कौन होगा, 18 होगा जो 13 के पास है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या ऐड करें, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या 725 का निकटतम सैकड़े तक मान निकालना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर 7 to 5 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। तो 7 to 5 को राउंड ऑफ करना है। तो आप देखो 7 to 5, नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटी है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 700। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़ा इजी लेवल से हार्ड तक जाऊंगी, और अब तो आपका सिलेबस हो चुका होगा, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स के चांसेस ज़्यादा हैं आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वह क्या प्राप्त करता है। तो अ पर्सन बाय 60 ऑरेंजेस एट 20 रुपीज़ पर डोजन एंड सेल्स देम एट 24 रुपीज़ पर डोजन, व्हाट डज ही गेट। तो क्वेश्चन है कि अब देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजी है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो अब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 12 संतरे वो 21 रुपये के खरीदता है, और एक संतरा वो कितने का खरीदेगा, 21/12। और 60 संतरे वो कितने रुपीस के खरीदेगा, 21/12 गुना 60, 12 पंजे 60। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 105। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया, 105 रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 105 रुपये। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, हमें एक्चुअल प्राइस तो निकालना है ना। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 150 रुपीज़, 105 रुपीज़। अब हमको क्या करना है कि 24 रुपये प्रति दर्जन से उसे बेच देना है। ठीक है, इतना का उसने खरीदा, अब 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने बेच दिया। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो देखो, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो 12 इसने 12 ऑरेंजेस 24 रुपये में बेचे। तो एक संतरा कितने में बेचेगा, 24/12। ठीक है, 60 संतरे कितने में बेचेगा, 24/12 गुना 60, 12 पंजे 60। तो 24 पंजे क्या हो गया, 24 पंजे 120। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, 120। कॉस्ट प्राइस है आपका 105 और सेलिंग प्राइस आ गया 120। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 120 माइनस 105, 15 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ
15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता है। वाटर टैंकी 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 1/2 मीटर हाई। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर टैंक। तो वाटर टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या है, हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालनी है किसकी, टैंक की, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो कितनी लेंथ गिवन है आपको, 6 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4, और हाइट कितनी है 1/2, दैट इज 24 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये क्या आ जाएगा 36 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, तो 0.5 मतलब 5/10, 5/10, 5/10, दैट इज 125/100, तो ये क्या आ जाएगा 0.125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, वही बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.220 को माइनस करना है 0.202 से, तो 10 में से 2 गए 8, 1, 2 में से 2 0.08, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.018। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही अब आगे सीरीज़ करेंगे हम एप्टीट्यूड की। इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको डेली कराऊंगी, डेली 10 क्वेश्चंस तो कराऊंगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।